जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सिम्पसन वन थर्ड रूल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट इंटीग्रेशन का साइन है 0 to 6 1/1 + x² dx बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें ये मेंशन किया होगा कि उस क्वेश्चन को किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है सिम्पसन वन थर्ड रूल से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया था फॉर्मूले को याद करने के लिए। देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन दिया होगा y dx, देखिए इस क्वेश्चन को या तो y लिखें या तो f(x) लिखें, सेम बात सेम ही है। तो जो हमने आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बताया था सिम्पसन वन थर्ड रूल का, वो था h/3, उसके बाद फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 ऑड प्लस 2 इवन। देखिए, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है। ये फॉर्मूला आपको रफ साइड में आप लिख लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को देख के आप फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अगर h का जो फॉर्मूला होता है, h फाइंड करने के लिए b-a/n, ये हमारा होता है h फाइंड करने के लिए। तो हम जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, h फाइंड कर लेंगे। h फाइंड करने के लिए हमें a चाहिए और b चाहिए। तो इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से f(x) की वैल्यू है हमारे पास 1/1 + x²। उसके बाद a की वैल्यू है हमारे पास 0। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, 6 है हमारे पास। b की वैल्यू है हमारे पास 6। तो हम h फाइंड कर लेते हैं अब। तो h = b-a/n। हमें इसमें n की वैल्यू नहीं पता, यानी कि नंबर ऑफ टर्म में नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। आप ये ध्यान देना, जब भी n की वैल्यू लेना वो क्या होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन करते टाइम गलती नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 6 ले लेते हैं। n = 6। आप 6 ले सकते हैं, आप 8 ले सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप n की वैल्यू क्या लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इसमें n की वैल्यू 6 ले ली। तो h की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 6 - 0/6। तो h की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो h की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब क्या करेंगे, अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू जो हमारा क्या है, हमारा बाई इवेल्युएट dx बाई यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो हमें x की वैल्यू और f(x) जो हमें इंटरवल दिया है वो कितने इंटरवल का गैप लेना है, 1 का गैप लेना है। यानी कि 0 से 6 के बीच जो हमारा n की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 1 है। h की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यह कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, वन थर्ड रूल। तो सबसे पहले हम वन थर्ड रूल का फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसका कंपैरिजन अगर इससे करेंगे तो साइड में लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है तो 0 लिख दिया। b की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 लिख दिया। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए b-a/n। देखिए, कोई क्वेश्चन में आपको h की वैल्यू दिया रहेगा, यानी कि आपको कितने इक्वल इंटरवल में फाइंड करना है वो h की वैल्यू मेंशन रहता है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपको n की वैल्यू ऐसी लेनी है या तो आपको n की वैल्यू सम लेनी है, आपके ऊपर है। आप अगर n की वैल्यू, देखिए मैंने इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 6 ली है। आप चाहे तो 8 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 10 ले सकते हैं, आप चाहे 4 ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ इवन लेना है। अगर ऑड, देखिए अगर आप ऑड वैल्यू लेते हैं तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। इसीलिए आप भी जब भी n की वैल्यू लेना, एक इवन वैल्यू लेना। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसे हमने 0 6 यानी कि इसे हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए
0 1 2 3 4 5 6, तो यानी एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 थी, इसीलिए हमने 1 1 का इक्वल गैप दे दिया। अब क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 जब पुट करेंगे इसमें, देखिए लिख देते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसी में हम x की वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे 1। इस देखिए हमें 0 पे निकालना है, 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, 3 पे निकालना है, 4 पे भी निकालना है, 5 पे निकालना है, 6 पे निकालना है। तो 0 पे हमारी वैल्यू क्या आई 1 आई। अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो इसमें जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब इसमें पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 तो 1/2, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 0.5, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 0.5। उसके बाद क्या करेंगे 2 पे भी निकालेंगे। देखिए ये क्या करेंगे आप रफ में सॉल्व करेंगे, या आपको इसे में अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट उसमें बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करना कि इसे साइड में रफ में सॉल्व करना। तो अब क्या करेंगे हम, अब 2 पुट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो आप इसे सॉल्व कर लेना, हम आपको डायरेक्ट यहीं पे करके दिखा दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कैल्सी यूज करना नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कैल्सी अलाउ होता है। उसके बाद क्या करेंगे 3 पुट करेंगे इसमें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.1। उसके बाद 4 है यहाँ पे, जब इसमें हम 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 1 अगर हम ऐड कर देंगे तो 17, तो 1 डिवाइडेड बाय 17, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.058। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 जब इसमें पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, तो 1 डिवाइडेड बाय 26, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.038। उसके बाद क्या करेंगे 6 इसमें पुट करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 1 ऐड करेंगे तो होगा 37, 1 डिवाइडेड बाय 37, 1 डिवाइडेड बाय 37, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.027। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस वैल्यू को हम बोलते हैं y0, इसे बोलते हैं y1, इसे बोलते हैं y2, y3, y4, y5, और ये हमारी वैल्यू है y6। तो अब क्या करेंगे सिंपली, अब क्या ये जब हमारी वैल्यू आ जाएगी तब हम फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले को देखते हुए। तो जब हम इसे फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या है 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या है हमारे पास h/3, h की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1, तो 1/3 फर्स्ट प्लस लास्ट, इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है y0 प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू क्या है y6 प्लस 4 ऑड वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, 3 है, 5 है, y1 प्लस y3 प्लस y5, उसके बाद प्लस 2 even, जितनी वैल्यू हमारे पास इवन वैल्यू होगी हम उसे लिख देंगे। तो हमारे पास इवन वैल्यू क्या है y2 प्लस y4, देखिए यहाँ पे y6 भी है। आपको ये ध्यान देना है जब आपने इस पूरी वैल्यू में जब कोई भी वैल्यू आपने ले लिया है तो उसके बाद दोबारा उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो प्लस 2 इवन में हमारे वैल्यू क्या क्या हमारे पास बचा y4 और y2 रख दिया। अब क्या करेंगे इन पूरी वैल्यू को, जो हमारा वैल्यू आई है इस वैल्यू को इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx, जो इसका सॉल्यूशन होगा 1/3। वाई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, प्लस y6 की वैल्यू क्या है 0.027, प्लस 4, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5, प्लस y3 की वैल्यू है हमारे पास, y3 की वैल्यू है 0.1, प्लस y5 की वैल्यू है हमारे पास 0.038, प्लस और y5 की वैल्यू लिख दिया। अब क्या करेंगे प्लस 2, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2, प्लस y4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.058। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये टेबल आप बना लेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है इस फॉर्मूले को देख के ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वैल्यू जो आई है इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करके सिंपली कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/3, इसमें जब देखिए 1 प्लस 0.027, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.027 प्लस 4, इस पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.038, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.638 प्लस 2, इसे जब हम सॉल्व करेंगे 0.2 प्लस 0.058, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.258। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेसिक अब क्या है हमारे पास कैलकुलेशन है। तो 1/3, तो यहां से हमारी वैल्यू आ रही है 0.33, ये क्या है 1.027 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.638, यहां से हमारी वैल्यू आ गई 2.552 प्लस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.258, यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.516। तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके हम डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 1.027 प्लस 2.552 प्लस 0.516 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, तो यहां से जो हमारी वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू है हमारे पास 1.2534। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिम्पसन 1/3 रूल से। तो हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिख देंगे जो आपने हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ये देखिए ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपको हमने याद करने के लिए एक ट्रिक बताया है, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 ऑड प्लस 2 इवन, इसे आप रफ साइड में लिख देना। उसके बाद क्या करना कि इस फॉर्मूले में जो हमें इससे कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर में ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, यहाँ से 0 मिल गई, बी की वैल्यू हमारे पास 6 मिल गई। अब एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बी माइनस ए अपॉन एन, एन की वैल्यू हमें इसमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे एन की वैल्यू अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। तो एन की वैल्यू हमने इसमें 6 फाइंड मतलब लेट कर लिया। उसके बाद एच की वैल्यू फाइंड कर ली 1, तो क्या करेंगे अब 0 से 6 के बीच में 1 का गैप करके हम उसे लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6। एफ ऑफ, देखिए इसे एफ ऑफ एक्स लिखें या तो वाई लिखें, बात एक ही है। देखिए या तो वाई लिखें हम या तो एफ ऑफ एक्स लिखें, बात एक ही है। उसके बाद हमने 0 पे फाइंड कर लिया, एफ ऑफ एक्स में फाइंड करके ये 1 आया, 1 पे किया फिर ये वैल्यू आ गई, 2 पे करेंगे 3 पे करेंगे, ऐसे हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा y0 होता है, ये y1 y2 y3 y5 y5 y6। उसके बाद हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को देखते हुए इस फॉर्मूले को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए एग्जाम में आप इसे लिखेंगे,
ना कि इसे लिखेंगे। ये क्या करेंगे आप रफ साइड में लिख लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को आप एग्जाम में लिखेंगे, y0 प्लस y6 प्लस 4 ऑड। ऑड हमारे पास क्या है y1 y3 प्लस y5 प्लस 2। इवन वैल्यू क्या है हमारे पास y4 और y2। y6 भी है लेकिन हमने y6 को ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, बेसिक जो वैल्यू है हमारे पास, देखिए y0 y6 जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को पुट करके सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।